भारत के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु राज्य में नीले सागर की लहरों के बीच एक पवित्र द्वीप स्थित है, रामेश्वरम। ये सिर्फ एक स्थल नहीं, ये धरती और आकाश के बीच एक दिव्य सेतु जैसा है। रामेश्वरम भारत के 4 धामों में से एक है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। ये कहानी है त्रेता युग की, जब रावण ने माता सीता का हरण किया। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते गए। हे समुद्र देव, हमें लंका पहुंचने का मार्ग दीजिए। 3 दिन तक प्रभु राम ने तपस्या की, पर समुद्र शांत रहा। यदि विनम्रता से मार्ग नहीं मिलेगा तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं जल हूं, मेरा स्वभाव बहना है, पर आपकी सेना के लिए एक उपाय है। नाल और नील पत्थरों को जल पर तैरने की शक्ति रखते हैं। और फिर शुरू हुआ राम सेतु का निर्माण, जहां पत्थर भी राम नाम से तैरने लगे। लंका विजय से पहले भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की। यहीं स्थापित हुआ रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंगा। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये राम और शिव का मिलान है। यहाँ हर लहर में राम का नाम है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जब लंका पहुंचने का समय आया, तब समुंदर ने मार्ग रोक लिया। तब वानर सेना ने एक अद्भुत संकल्प लिया। वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुंदर में डाला, और सबको चकित करते हुए वो पत्थर तैरने लगे। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये विश्वास की नींव थे। नाल और नील के नेतृत्व में एक भव्य पुल तैयार हुआ, जो भारत को लंका से जोड़ रहा था। आज भी समुद्र के बीच पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। श्रद्धालु इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं। लंका पर चढ़ाई से पहले प्रभु राम ने सोचा, मैं रावण से युद्ध करने जा रहा हूं, जो शिव भक्त है। मुझे शिव जी की आराधना करनी चाहिए। प्रभु ने हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। हनुमान वेग से उड़ चले, पर शुभ मुहूर्त निकल रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग निर्मित किया। प्रभु राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। थोड़ी देर बाद हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौट आए। प्रभु, मैं शिवलिंग ले आया हूं। हे हनुमान, तुम्हारे लाए शिवलिंग की भी पूजा होगी। इस प्रकार वहां 2 शिवलिंग स्थापित हुए, रामलिंगम और विशालिंगम। यही आज का प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर है। भारत के दक्षिण कोने में स्थित रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राम और शिव के पवित्र मिलान का प्रतीक है। रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के सबसे भव्य और विशाल मंदिरों में से एक है। इसके लंबे गलियारे पूरे विश्व में सबसे लंबे माने जाते हैं। लगभग 1200 से अधिक सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ इस मंदिर की शान बढ़ाते हैं। जैसे समय की सीमा टूट गई हो और हम त्रेता युग में पहुंच गए हो। मंदिर परिसर में स्थित है 22 पवित्र तीर्थ कुएं। मानता है कि भगवान राम ने अपने 22 बाणों से यहाँ जल प्रकट किया था। श्रद्धालु एक के बाद एक सभी कुएं का पवित्र स्नान करते हैं। हर कुएं का जल अलग स्वाद और तापमान रखता है। श्रद्धालु एक के बाद एक सभी कुएं का पवित्र स्नान करते हैं। मंदिर के निकट स्थित अग्नि तीर्थ का भी विशेष महत्व है। यहाँ समुद्र स्नान आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। लंका विजय के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। इसलिए विजय के बाद भी राम ने विनम्रता दिखाई और शिव जी की पूजा कर प्रायश्चित किया। इसीलिए रामेश्वरम सिर्फ विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और विनम्रता का संदेश है। रामनाथ स्वामी मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। भक्ति और धर्म का मार्ग हमेशा मानव को उच्च बनाता है। जय श्री राम, हर महादेव। समय बीतता गया, कई राजाओं ने इस पवित्र धाम का विस्तार कराया। पांड्या राजाओं ने प्रारंभिक निर्माण कराया,
चोला राजाओं ने इसे और भव्य बनाया। संपूर्ण राजाओं ने लंबी और अद्भुत गलियारों का निर्माण करवाया। मुगल काल हो या ब्रिटिश काल, ये पवित्र तीर्थ अपनी पहचान बनाए रहा। आंधियां आई, समय बदला, पर रामेश्वरम की आस्था कभी नहीं बदली। 1897 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे तो उन्होंने सबसे पहले रामेश्वरम की भूमि पर कदम रखा। यहीं से उन्होंने भारत को संदेश दिया, भारत की आत्मा उसके तीर्थों में बसती है। आज का रामेश्वरम तीर्थयात्रियों, पर्यटक और शोधकर्ताओं का मुख्य केंद्र है। यहाँ का समुद्र शांत और पवित्र है। हर लहर में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। पाम्बन ब्रिज, भारत का पहला समुद्री पुल। ये पुल सिर्फ दो भूमियों को नहीं, बल्कि भक्ति और अद्भुत इतिहास को जोड़ता है। और यहाँ है धनुषकोडी, वह पवित्र स्थान जहां से राम सेतु का आरंभ माना जाता है। यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका की ओर अपना धर्म युद्ध शुरू किया था। रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये भारत की आत्मा का दर्पण है। यहाँ हर कदम पर इतिहास है, हर लहर में भक्ति है और हर सांस में दिव्यता है। रामेश्वरम हमें सिखाता है शक्ति से पहले भक्ति, विजय से पहले विनम्रता, युद्ध से पहले धर्म। यहीं होता है राम और शिव का मिलान, वैष्णव और शैव परंपराओं का संगम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एकता का प्रतीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार काशी और रामेश्वरम का गहरा संबंध है। कहा जाता है काशी यात्रा अधूरी है यदि रामेश्वरम न जाएं। श्रद्धालु काशी से गंगाजल लाकर यहां शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये भूमि हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समुद्र भी पार किया जा सकता है। यदि संकल्प दृढ़ हो तो पाथर भी तैरते हैं, और यदि हृदय विनम्र हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। समुद्र की लहरें आज भी राम का नाम गुनगुनाती हैं। मंदिर के घाटों की ध्वनि आज भी शिव की महिमा सुनाती है। रामेश्वरम की ये कथा युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी।